हेलो एवरीवन, ये संजय प्रजापति और आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड और ड्राइंग के अंदर 99 परसेंटाइल तक स्कोर करने का क्या एक तरीका है। हमारे पास जेईई मेंस के अंदर 24 जनवरी को एग्जाम होने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 15 दिन और बचे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपको ये आता है वो सबसे जो मोस्टली आपको कमेंट्स के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ रहे थे कि भैया एक्चुअली के अंदर जेईई मेंस के अंदर ड्राइंग और एप्टीट्यूड के अंदर लास्ट 15 दिन के अंदर 98 या 99 परसेंटाइल तक स्कोर किया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बट सवाल ये होता है कि हमारे को जो जरूरत है ना वो है किसकी, टाइम की। हमको इन दोनों सब्जेक्ट को भी इक्वली टाइम देना पड़ेगा जितना हम मैथमेटिक्स को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए रोज के 3 घंटे दे रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे इन दोनों मिलाकर सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा। और मेन चीज जो आती है एप्टीट्यूड के अंदर वो होता है हमारे पास क्या, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमको क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं देना है। एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करने। क्या अभी अपन बात करेंगे कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है और कौन कौन से ज्यादा टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है कि हर एक टॉपिक के ऊपर 20 to 30 क्वेश्चंस कर ले बहुत है। ऐसे नहीं कि हमने एक टॉपिक को पढ़ा और एक टॉपिक को लेकर हम बैठे और जो कि बहुत ज्यादा ईजी है या फिर मीडियम है और हम उसके अंदर 50-100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू क्वांटिटी, जो कि हमको एप्टीट्यूड के अंदर कम समय के अंदर ज्यादा मार्क्स लेकर आके देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया ड्राइंग के अंदर कि ड्राइंग के अंदर क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज इस वीडियो के यार नीचे आज मैंने आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है जो कि मेरा सबसे बड़ा आपको जो मेन एम है आज के इस वीडियो का कि आपको ड्राइंग और एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। और एप्टीट्यूड के ऊपर जिसके पास ज्यादा मटेरियल नहीं है, ज्यादा बुक्स नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स के अंदर हमको पढ़ना है। और कुछ मटेरियल भी मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ के तौर पर। अभी आपको जाकर नहीं देखना है, अभी आपको नीचे नहीं जाना है, वीडियो को अभी चलने दो, वीडियो को पूरी देखो लास्ट तक। आज की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं भैया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि अधिकतर पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, ड्राइंग की। ड्राइंग के अंदर देखो कुल मिलाकर हम बात करते हैं ड्राइंग के अंदर जो सेक्शन है जो कि 100 मार्क्स का सेक्शन है। 100 मार्क्स के अंदर से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स। 50-50 के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न तो सभी को पता होगा, इसके ऊपर अपन ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुके थे। पेपर पैटर्न और पेपर मार्किंग स्कीम के ऊपर सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है ना। जेईई मेंस जो ड्राइंग का पेपर है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यहाँ पर घबराने की, डरने वाली जरूरत नहीं कि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली टाइम की बात करें तो हमको आधा घंटा मिलता है। आधे घंटे के अंदर एक क्वेश्चन करना पड़ता है, आधे घंटे के अंदर एक क्वेश्चन करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रोजाना के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है किसी भी हालत में। रोजाना के गांठ मान लो भैया, फिक्स कर लो कि 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1 घंटा देना है और 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आधा घंटे के अंदर एक क्वेश्चन करना है और आधे घंटे के अंदर फिर एक क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कहां से आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। वैसे मैं लास्ट वाली वीडियोस के अंदर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जो आई थी जो कि अपन ने 1 मंथ पहले निकाली थी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि ड्राइंग के अंदर ट्राई करना होता है कि रोजाना के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि हम फाइनली एग्जाम के अंदर जाकर भी वो क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसको पूरा कर लेंगे टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं ड्राइंग के अंदर। सबसे पहला यहां पर जो आता है वो प्रपोर्शन वाली ड्राइंग। प्रपोर्शन के अंदर क्या होता है भैया, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हो तो उसके अंदर ध्यान देना कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, हमारा जो ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक ड्राइंग का इमेज आती है, एक स्केच आता है। उस स्केच को प्रोपोर्शनली हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो शीट देंगे उस शीट के अंदर हमको बनाना पड़ेगा, पेंसिल स्केच करना पड़ेगा, स्केचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर स्केचिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो वो सेम ये टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कैटेगरी नंबर 2 है वो है कंपोजिशन। एक बहुत सारे शेप्स होंगे, 2D 3D शेप्स, कोण, सिलेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया, कोई भी कोण सिलेंडर वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये सब चीजें हमको एक कंपोजिशन बनाने दिया जाएगा कि आपको इन सबको यूज करना है, उसको कंपोज करना है, एक कंपोजिशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपके पास 5 तरह के रेक्टेंगल है और 3 तरह के ट्राइंगल है। तो 5 रेक्टेंगल, 3 ट्राइंगल, 10 टाइप्स ऑफ कोण, इनको लेकर कंपोजिशन बना दो अच्छा वाला, उसके अंदर लाइट और शेड का अच्छा सा रोल प्ले कर दो। ये सब कुछ क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे हैं। तो कंपोजिशन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है जिसको बोलते हैं लाइव सीन, लाइव स्केचिंग या बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। आपके सामने कुछ सिचुएशन रख दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी काइट फेस्टिवल आ रहा है, तो जो काइट फेस्टिवल होता है तो बहुत बच्चे आसमान के अंदर पतंग उड़ा रहे हैं, तो काइट उड़ाते हैं, उनका जो लाइव स्केचिंग सीन होगा वो बना दो। या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस हो गया, कहीं भी आप पब्लिक प्लेसेस
प्लेसेस में घूमने जाते हो, तो कोई पब्लिक प्लेस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह, कोई पार्क हो गया, पब्लिक पार्क, तो उसका कोई सीन बना दो, या फिर कोई स्कूल के अंदर क्लासरूम हो गया, उसके पीछे से देख रहे हैं तो उसका सीन बना दो। तो ये लाइव स्केचिंग, इसको थोड़ा करने की ट्राई करो। तो रोजा मैं बोल रहा हूँ कि हमको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके अंदर एक क्वेश्चन ट्राई करना, लाइव स्केचिंग करना है। लाइव स्केचिंग मतलब क्या होगा, सिंपल भी, आप घर के ऊपर छत पे चले गए या फिर घर के बाहर बैठ गए, घर वालों के साथ बैठ गए, फैमिली के साथ, और वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्केचिंग कर रहे हैं, लाइव स्केचिंग कर रहे हैं। जो भी बैठ रहे हैं, 2 जने बैठकर, 3 जने बैठकर बातें कर रहे हैं, उनको देखकर उनका स्केच बना रहे हैं। इससे क्या करना है, एक टाइम पास भी हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर जो हम मैथमेटिक्स को टाइम दे रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा, उसके अंदर क्या कभी कभी थोड़ा सा क्या करना, एक फ्रस्ट्रेशन टाइप होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, एक थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप होता है। तो थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए लाइव स्केचिंग कर लो, लग गया तो माइंड भी फ्रेश हो गया और हमारे पास लाइव स्केचिंग भी हो गया, तो दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारे पास नंबर लास्ट कैटेगरी वो है पोर्ट्रेट ड्राइंग। पोर्ट्रेट के अंदर किसी भी एक इंसान की इमेज आपको दे दी जाएगी, किसी भी एक कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो गया या फिर कोई बड़ा क्रिकेटर हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो उसकी एक पोर्ट्रेट आपको बनाना है। ठीक है, पर लेकिन पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम होते चांस, और हमेशा और के अंदर आते हैं, और में, और का मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, उसके अंदर पोर्ट्रेट वाला आता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट वाले ड्राइंग जो होते हैं, स्केचिंग, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, और वो टाइम टेकिंग भी होते हैं। पर लेकिन जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है उनको टाइम नहीं लगता है। पर लेकिन हमारी अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है पोर्ट्रेट वाले ड्राइंग की, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके जो ऑप्शन के अंदर आएगा और में, वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके अंदर कंपोजिशन, प्रपोजन या फिर लाइव स्केचिंग वाला सीन आ सकता है। ठीक है, इन सभी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ के रूप में मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी पीडीएफ का लिंक, जाकर आपको चेक करना है वीडियो के बाद, अभी नहीं, ठीक है ना। उनको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली वाली वीडियोस के अंदर बोल चुका था, और ऑलरेडी मटेरियल आपको दे चुका था, वही वाला मटेरियल मैंने आपको अभी दे रखा है नीचे। ठीक है, जिसके पास नहीं हो जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम चलते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बोलना चाहता हूं कि देखो, जो चीज सबके लिए इजी होती है वो हमारे लिए भी इजी है और सबके लिए इजी है। जो चीज सबके लिए इजी है वो यूनिवर्सल इजी है, वो ऐसा नहीं कि हमारे लिए हार्ड या पर्टिकुलर उसके लिए हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार एप्टीट्यूड सेक्शन जो ऐसा है जेईई के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चलता है, आउट ऑफ 400 200 मार्क्स का वेटेज अकेला एप्टीट्यूड लेकर चलता है, बट लेकिन ये ज्यादा इजी भी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 200 में से 150 अबव, या फिर बोल सकता हूं मैं 160 अबव तक कोई भी स्कोर कर लेता है। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 50 के अंदर से 40 to 45 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर लेता है और सही करके आता है। अटेम्प्ट तो सर 50 की 50 करते हैं, पर लेकिन इससे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1, 4 नंबर मिलता है सही करने पे, और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है गलत होने पे। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। 40 to 45 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर लेता सही, पर लेकिन मैं बोलता हूं जो 45 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है सही के सही, वो यहां पर आगे निकल जाता है इस वाले सेक्शन के अंदर। तो हमारा टारगेट होना चाहिए क्या, एटलीस्ट 40 अबव, 40 से 45 क्वेश्चन सही करने ही है, किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं, सही करने, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 50 के अंदर से कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं भैया। 50 के अंदर से जो यहाँ पर सेक्शन डिवाइड होता है वो होता है एक 35 और प्लस 15 क्वेश्चन, अलग अलग होते हैं, 2 कैटेगरी होती है, 35 और 15। 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ये ज्यादा हार्ड नहीं होते, इजी होते हैं। और यहाँ पर 35 क्वेश्चन के अंदर से 35 क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कहीं गलत कर ले, बाकी अधिकतर क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं भैया, वो बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 35 के अंदर ध्यान रखना, जिसके अंदर बोलते हैं सबसे पहला आएगा वो है 3D विजुअलाइजेशन। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 3D में विजुअलाइज करना पड़ता है, और 3D में विजुअलाइज करके आंसर देना पड़ता है, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मेरे पास लेट्स से कोई प्लेइंग कार्ड्स का बॉक्स है, अब इस प्लेइंग कार्ड्स को मेरे को ये 3D के अंदर आप देख रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख रहे हो कॉर्नर से, तो आप 3D के अंदर आपको दिख रहा होगा, आपको पीछे वाली सरफेस नहीं दिख रही है, आगे वाली दिख रही है, ऊपर वाली दिख रही है, ये नीचे वाली नहीं दिख रही है, कुछ भी हो सकता है 3D में। तो लेट्स आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको ऊपर से जब इसको देख रहा हूं तो इमेज कैसी दिख रही है, पीछे से देख रहा हूं तो इसका सरफेस कैसा दिख रहा है, मैं इसको यहां से देख रहा हूं कॉर्नर से, इस वाली लाइन से, तो कितने सरफेस मुझे दिख रहे हैं, कितने कॉर्नर मुझे दिख रहे हैं, तो 3D में विजुअलाइज किया मैंने, और मुझे ऑप्शन देखकर आंसर देना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं सही के सही, यानी कि ये तो भी गलत होने ही नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस वाले इमेज के अंदर आपको जितनी नंबर ऑफ सरफेस है वो काउंटिंग करनी है, तो 1 2 3 4 4 तो साइड में आ गई और 2 आगे पीछे होगी, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड टाइप बन गया, तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण वगैरह कुछ भी सरफेस आ सकता है, कुछ भी चीजें आ सकती है हमारे सामने, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है मिरर इमेज, लेट्स से इसके सामने मेरे एक मिरर रख दिया, उसके अंदर इसकी इमेज क्या बन रही होगी, ठीक है। ये फिगर इतना भैया इजी नहीं आएगा, फिगर थोड़ा हार्ड आएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा फिगर, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, पर लेकिन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर भी अपन डिटेल के अंदर भी आपको बात करने वाला हूं कि हर एक टॉपिक के बारे में, कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहां से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, हर एक के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर टेंशन नहीं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा,
ठीक है। अभी अपन मोटा मोटा एप्टीट्यूड के अंदर बात करें तो यहाँ पर आता है हिडन ऑब्जेक्ट्स, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स, काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स के अंदर आता है नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, काउंट करके बता दो, ये सब आता है। तो ऐसे करके बनता है 35 क्वेश्चन का हमारा जो पूरा ग्रुप बनता है, जो कि ज्यादा इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, हम कर सकते हैं। पहला टारगेट होना चाहिए भैया एप्टीट्यूड के अंदर जब भी प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना 2 घंटे दे रहे हैं एप्टीट्यूड को, एटलीस्ट ट्राई करो यार 2 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में, अब यार 1.5 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हम दे सकें एप्टीट्यूड सेक्शन को देना है, ट्राई करना है। इसके क्वेश्चन के गलत नहीं होने चाहिए कोई भी क्वेश्चन, ध्यान रखना इस वाले सेक्शन के, ये उनको ट्राई करना, ठीक है। 35 के बाद जो 15 क्वेश्चन बचे हैं 50 के अंदर से, 15 क्वेश्चन का जो ग्रुप है वो आता है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरेटिकल मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किससे, जीके से, करंट अफेयर्स यहाँ से नहीं आता। जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया क्या करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स जेई मेंस में नहीं आता, करंट अफेयर्स नाटा वाले एग्जाम में आता है, और करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं जो कि नाटा एग्जाम में आते हैं, जो कि अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे भैया नाटा के अंदर, टेंशन नहीं है। जेई के अंदर जीके क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज ही बेसिकली क्या है, फेमस बिल्डिंग्स, उसके मॉन्यूमेंट्स हैं, उसी के बारे में जनरल नॉलेज है, जितनी भी चीजें बनी हुई है, कौन कौन से टॉपिक है देखते हैं। फेमस बिल्डिंग एंड इट्स इमेजेस, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उन सब की इमेजेस के साथ हमको काम करना होगा, उसको याद करना है। नेक्स्ट इज फेमस आर्किटेक्ट्स, जितने भी इंडियन जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, उनके फेमस आर्किटेक्ट्स, उन सब की इमेजेस हमको पता होनी चाहिए, और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके फेमस प्रोजेक्ट्स उन्होंने कौन कौन से किए हैं, और कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, कौन कौन से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, ये डेटा हमको याद रखना होगा दिमाग में। बस यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन करके जाना ही है, ठीक है ना। इसके ऊपर अलग से वीडियो में बात करेंगे यार, लास्ट 10 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो अपन बताऊंगा आपको, कि कौन कौन सी प्रीवियस क्वेश्चन आपको कब करना है, कौन कौन सी बुक कब करनी है, रिविजन कब करना है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नो टेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इनके कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स मतलब इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल लगे, उनके कंपोनेंट्स क्या है, डोर, विंडो, जो भी चीजें होगी, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, ये सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी, ये एक सेपरेट टॉपिक है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ज्यादा हार्ड नहीं है, 1 या 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो सकता है, डिपेंड करेगा, पर लेकिन एवरेज 3 या 4 घंटे लगेंगे। कलर थ्योरी का पूरा एक अलग से यूनिट है, एक अलग से चैप्टर है, इसको पूरा कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। कलर थ्योरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर आते हैं, और कुछ 3-4 तरीके अलग अलग तरह के टर्म्स आती है, कलर व्हील क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन आएंगे कुछ, तो वो हमको थोड़ा दिमाग में रखना होता है, ठीक है। टेंशन नहीं है, इसके ऊपर सभी चीजें हैं जो भी मैंने टॉपिक बोले, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा अरिहंत वाली बुक में, सेल्फ गाइड फॉर बीआर्क बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये बुक सभी पढ़ते हैं, और इस बुक को शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने 8 से 10 बार तक कर लिया है। मैं बोलता हूँ इस वाली बुक को 8 से 10 बार कर लिया तो 2 बार 3 बार और कर लो, इस वाली बुक को रट लो। एक मेन दिक्कतें आती है कि यहाँ पर इस वाली बुक के अंदर कुछ एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर लगता है किसी में डाउट कि भाई कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत है, कुछ में सही है, कुछ में गलत है, तो उसको क्या करना है, हैंड टू हैंड गूगल कर लो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि गलत आंसर याद नहीं करना है। अगर किसी में लगता है कि यार ये कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब गलत गलत सा फील आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत, इसका आंसर गलत दे रखा है, हैंड टू हैंड गूगल कर लो उस वाले क्वेश्चन को कि उसको सही आंसर क्या है निकाल लो, और अपनी बुक के अंदर भी लगा लो, ठीक है ना। वैसे मैं एक आइडिया सोचा है मैंने कि जब आपका फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हो जाता है, इसके बाद में अरिहंत वाली जो बुक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन गलत है उसको पूरा सही करके और एक पूरी रिवाइज्ड बुक बनाकर आपको दूंगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन गलत दिखा रहे उसको सही कर देंगे और पूरी एक रिवाइज बनाकर आपको दे दूंगा। ये अपन करेंगे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के बाद, अभी टाइम नहीं है। अभी जितना भी आपके पास अवेलेबल है मटेरियल और जो कुछ मैंने आपको नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर उनको चेक करो, राइट। यहां तक इसके साथ खत्म करते इस वीडियो को, और जो भी मटेरियल मैंने नीचे दे रखा है जाकर चेक करना, उसको ढंग से पढ़ो, और एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, अच्छा कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखना। और सबसे बड़ी चीज आती है कि लास्ट से ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे थे जो करके गए हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे के अंदर भी पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो जाकर देखो, नीचे कमेंट करो, और जाकर जो भी पीडीएफ वगैरह दे रही है उसको देखो, और लास्ट क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ साथ में करते रहो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते रहो। भैया मैथमेटिक्स के अंदर क्या स्ट्रेटेजी है वो अपन लास्ट वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, उस वाले वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, जाकर चेक करना डिस्क्रिप्शन के अंदर की भैया मैथमेटिक्स के अंदर कैसे हमको क्या करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, मैंने पूरी आधे घंटे की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया। मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, सब कुछ उस वाले वीडियो को जरूर जाकर चेक करना है, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है वो, तो लास्ट के 15 दिन और है, लगाओ अपना पूरा जितना हो सके जोर, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय।